हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। आज की रीडिंग होने वाली है एक ब्यूटीफुल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे मंथ ऑफ अक्टूबर में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, आपकी करंट एनर्जी कैसी रहेगी, आपके लिए लव लाइफ में क्या चैलेंजेस रहेंगे और लव लाइफ में आपके लिए यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स देंगे। इसके साथ हम टैरोट रिलेटेड गाइडेंस, न्यूमरोलॉजी, देन आपके ज़ोडिएक साइन, एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर भी हम गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। इसमें ये रीडिंग होने वाली है जनरल, कलेक्टिव एंड पिक अ कार्ड रीडिंग, यानी कि मैं 2 पाइल्स निकालूंगी ऑन द बेसिस ऑफ आपका इंट्यूशन। आपको दोनों में से एक पाइल अपने लिए चूज करनी है और उस पाइल की जो भी एनर्जीज रहेगी उसके बेसिस पर हम आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देखेंगे। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। मैं कार्ड्स निकालती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। मैंने यहाँ पे दोनों पाइल्स के लिए कार्ड्स निकाल के रखे हैं। पाइल 1 222, पाइल 2 777। तो ये दोनों पाइल में से आपको अपने इंट्यूशन बेस पर जो भी नंबर अट्रैक्ट करता है उसे अपने लिए चूज करना है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा खुद के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रीथ, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ और देखो वो कौन सा नंबर है इन दोनों में से जो आजकल आपको बार बार दिखाई देता है, या फिर दिखाई ना भी देता हो तो दोनों में से वो कौन सा नंबर है जो आपको अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो आप कुछ टाइम ले लो। ओके, आई होप आपने अपने लिए पाइल चूज की है। हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपने चूज किया है नंबर 222। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 222 नंबर दर्शाता है प्यार, पार्टनरशिप और सोल कनेक्शन का। ये सोल कनेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपने ये नंबर चूज किया है तो आपकी लव लाइफ इस महीने में मंथ ऑफ अक्टूबर में एक टर्निंग पॉइंट पर है। ये नंबर दर्शाता है डिवाइन टाइमिंग पर सही इंसान से आप जुड़ जाओगे। एक प्यार की एनर्जी इस महीने में एक्टिवेट हो रही है। आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, एयर साइंस है, अर्थ साइंस है। एयर साइंस के लोगों के लिए जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। अर्थ एनर्जी यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन आपकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है। तो इस महीने में आप सीखोगे स्टेबिलिटी और पेशेंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। हम देखेंगे मंथ ऑफ अक्टूबर में आपकी पर्सनैलिटी कैसे रहेगी, आपकी एनर्जी कैसे रहेगी, लव लाइफ में आपके लिए क्या चैलेंजेस आएंगे और डिवाइन के आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स रहेंगे लव लाइफ में। कार्ड्स है किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। पहले देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। लव में पर्सनैलिटी यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है। आप या फिर आपके पार्टनर दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं। उनके दिमाग में उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और प्यार भी है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। ये आप भी हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं। रिवर्स कार्ड है ये बताता है कि
ईगो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक दरार खड़ी हो गई है। अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हो, फीलिंग्स एक दूसरे को बता नहीं पाते हो, तो एक दूसरे से थोड़ा दूर चले गए हो। शायद आप क्या करते हो, आप एक दूसरे को सुनते नहीं हो, सामने वाला क्या बोल रहा है, ये एक दूसरे को सुनने की बजाय आप अपने आप को प्रूव करने में ज़्यादा लगे हो। ये दिक्कत मतलब ये पर्सनैलिटी आपकी रहेगी मंथ ऑफ अक्टूबर में। देन आपकी एनर्जी नाइट ऑफ पेंटाकल्स। इस महीने में लव लाइफ स्टेडी रहेगी, स्लो रहेगी। कमिटमेंट अगर आप चाहते हो तो कमिटमेंट की एनर्जी स्लो है, बहुत ही धीरे है, बहुत स्लोली प्रोग्रेस हो रही है। कुछ लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और उनके लिए पेशेंस ही उनकी स्ट्रेंथ है। आपको पेशेंस रखने हैं, कमिटमेंट मिलेगी बट उसकी एनर्जी स्लो है। ये कार्ड बताता है कि आपको आपका जो रिलेशन है ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन आप दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक दूसरे को सुनना है, ईगो दूर रखना है, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कुछ हुई है तो उसे क्लियर करो। कम्युनिकेशन दोनों में होना चाहिए। आपके मन में उनके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या प्यार है, वो उनके तक पहुंचना ज़रूरी है, तभी ट्रस्ट बिल्ड होगा आप दोनों में। तो ये आपको करना पड़ेगा। आपके लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे? 2 ऑफ वॉन्ड्स। अक्टूबर मंथ में आपके सामने बिगेस्ट चैलेंज रहेगा डिसीजन लेना। शायद आपके सामने शायद आपको ये चुनना है कि आप जो करंट आपका जो रिलेशन है, आप शायद सोचोगे कि क्या मुझे इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किसी नए कनेक्शन की ओर मुझे बढ़ना चाहिए। क्या ये जो इंसान है, क्या ये इंसान सही में मेरे लिए सही है या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए और मुझे कोई नया कनेक्शन ढूंढना चाहिए। ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस, चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज्ड हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन सा इंसान मेरे लिए बेहतर है, कौन अच्छा है, कंफ्यूज हो, डिसीजन डिले हो रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर तो देखते हो, आपको उनके साथ अच्छे मोमेंट्स बनाने हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए, लेकिन आपने शायद कुछ सच्चाई जान ली है, कुछ चीज़ें देख ली है, जिसकी वजह से अब आपका जो दिमाग है वो दिल से कहता है कि दूर जाने की ज़रूरत है, या फिर कन्फ्यूजन में हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में आपका दिमाग आपको खींच रहा है। तो ये चैलेंजेस आपके होने वाले हैं मंथ ऑफ अक्टूबर में, यानी कि हो सकते हैं। ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या रहेगी? 9 ऑफ सोर्ड्स। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही आपकी ब्लेसिंग है। आप जिस कन्फ्यूजन में हो, गिल्ट में हो या ओवर थिंकिंग में हो, वो अब सरफेस लेवल पर आ रही है। यानी कि ये जो डर था या जो कन्फ्यूजन था या जो स्ट्रेस था इस रिश्ते को लेके, ये पहले भी था, बट आप उसको इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन अब आपके सामने क्लियरिटी आ रही है और अब आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो। वो जो ओवर थिंकिंग है, वो जो कन्फ्यूजन या गिल्ट है, वो अब सरफेस लेवल पर आ रही है। यानी कि आप उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपका ये जो पार्टनर है, ये हो सकता है आप या फिर आपका पार्टनर, दोनों में से कोई एक रातों को सो भी नहीं पाते हैं, बार बार सोचते रहते हैं कि क्या ये रिश्ता सही है, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, क्या हमारा आगे कुछ फ्यूचर है,
क्या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए? तो यही ब्लेसिंग्स है कि जब हमारे सामने सच्चाई आ जाती है तब हम कुछ ना कुछ डिसीजन ले पाते हैं। अगर हम सच्चाई हम अगर जानते नहीं है तो हम अपने ही रास्ते में कंफ्यूज हो जाते हैं, गुमनाम हो जाते हैं, तो हमारी हीलिंग नहीं हो पाती। तो ब्लेसिंग भी यही है कि सच्चाई, रियलिटी आपके सामने आई है, तो अब आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। ये कार्ड बताता है कि अक्टूबर के मंथ में आप जिन भी चीज़ों को अवॉइड करते थे, जिस फियर से आप डरते थे, वो आपके सामने आएंगे। आप फेस करोगे वो सारी चीज़ें जिसे आप अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहते थे, और फिर उसके बाद शुरू होगी आपके लाइफ की एक नई फेज़, नया रिलेशनशिप। और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आए, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन टोटली चेंज हो जाए, कॉन्फिडेंस आए, नया प्यार आए, और इमोशंस आप एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा प्यार करो एक दूसरे को लेके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। तो जिनका भी एयर साइंस है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके लिए कम्युनिकेशन इश्यूज़ यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। जिनकी ज़ोडिएक साइन है टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, उनके लिए स्टेबिलिटी और पेशेंस रखना ज़रूरी है। आप सीखोगे इस महीने में पेशेंस कैसे रखना है। मार्स यानी कि मंगल एंड वीनस का प्रभाव ज़्यादा है, मतलब पैशन भी है, प्यार भी है, एक्टिव रहेंगे आप, मतलब पैशन, लव, एक्टिव रहेंगे, लेकिन ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। मून की एनर्जी आपके इमोशंस को और ज़्यादा सरफेस लेवल पर लेके आएगी, यानी कि हिडन जो इमोशंस थे, जिनको आप अवॉइड करते थे, वो अब ऊपर आएगी, ज़्यादा इंटेंस बन जाएगी। तो मंथ ऑफ अक्टूबर में आपकी लव लाइफ रहने वाली है ऐसी। इस महीने में आपके रिलेशंस में क्लियरिटी आएगी। जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वहाँ आप बातचीत करोगे। अगर आप बातचीत करोगे, कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखोगे, तो आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान धीरे धीरे कदम रखेगा जो सीरियस होगा, ग्राउंडेड होगा, कमिटमेंट देगा, लॉन्ग टर्म रिलेशन में ट्रस्ट करता होगा, लेकिन शुरुआत बहुत स्लो होगी। अगर आप कमिटेड हो तो आपको डिसाइड करना होगा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या छोड़ना है। तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं पेशेंस और ओपन कम्युनिकेशन ही आपकी असली स्ट्रेंथ है। पेशेंस रखो, अपना जो सिचुएशन है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, और कम्युनिकेशन क्लियर रखो अपने इंसान से। अपने दिल में जो है वो बात उसके साथ कम्युनिकेट करो, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। उनके मन में क्या है और आपके मन में क्या है, ये जब आमने सामने आएगा तब भी आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो गाइडेंस यानी कि रेमेडी आपके लिए है, अपने पार्टनर से दिल की बात करो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ऑनेस्टी रखो, जो मन में है वो वही इमोशंस उनको बताओ। आप रिलेशनशिप जर्नल लिख सकते हो, जिसमें आप अपनी इमोशंस लिख सकते हो, और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो वो लिख सकते हो। पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख सकते हो प्यार को लेके। और आपके लिए एक रेमेडी बताऊंगी। फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन आप गुलाबी रंग के, पिंक कलर के या फिर ग्रीन कलर के कपड़े पहनना। इससे आपकी जो वीनस एनर्जी है कि जो कि इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीनस यानी कि शुक्र की जो एनर्जी है, उससे ये गुलाबी एंड ग्रीन कलर के कपड़े अगर आप फ्राइडे को पहनते हो तो ये वीनस एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे, जिससे आपकी लाइफ में, आपके प्यार में स्वीटनेस आएगा। और तो आपके लिए मैं अफर्मेशंस जाते जाते कुछ बता देती हूँ। आपको अफर्मेशंस रिपीट करने हैं। मैं अपने दिल की सच्चाई से अपने रिश्तों को हील कर रही हूँ।
मैं अपने दिल से और सच्चाई से अपना जो रिलेशन है उसे मैं हील कर रहा हूँ। मैं अपने प्यार पर भरोसा करता हूँ और ऑनेस्टी के साथ अपने रिलेशन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यूनिवर्स ब्रह्मांड मुझे डिवाइन लव और सही पार्टनर मेरे लिए भेज रहे हैं और मुझे गाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा पार्ट रेजोनेट हुआ है, ये भी बताना। रेजोनेट नहीं हुआ है तो भी बताना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी बताना। तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपने अपने लिए चुना है पाइल नंबर 2 777। इसका मतलब है यूनिवर्स आपके लिए एक डीप स्पिरिचुअल और कार्मिक मैसेज भेज रहे हैं। ये जो नंबर है 777, ये नंबर बहुत ही पावरफुल है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दर्शाता है, इनर विजडम और डिवाइन ब्लेसिंग्स का भी ये सिंबल है। लव लाइफ में 777 बताता है कि आपका जो रिश्ता है ये सिर्फ ऊपर का नहीं है, सरफेस लेवल का अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि इसमें एक स्पिरिचुअल पर्पस है। डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए चुना है ताकि आप दोनों मिलकर कुछ अच्छा काम सोसाइटी के लिए कर सके। स्पिरिचुअल पर्पस है इसमें। यूनिवर्स आपको आपके सोलमेट या फिर आपका जो कार्मिक पार्टनर है इससे आपको मिला रहे हैं या फिर मिलाया है ऑलरेडी। क्यों मिलाया है? ताकि आप दोनों एक दूसरे से सीखो और अपना जो सोल है उसकी ग्रोथ करो। तो हम इस रीडिंग में देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, करंट एनर्जी कैसी रहेगी मंथ ऑफ अक्टूबर में, चैलेंजेस क्या रहेंगे लव लाइफ में एंड ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी लव लाइफ में। कार्ड्स है पेज ऑफ पेंटाकल्स, द हायरोफेंट, द फूल एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। पेज ऑफ पेंटाकल्स कहते हैं लव में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत फ्रेश रहेगी, आप क्यूरियस रहोगे, आप लर्निंग ओरिएंटेड रहोगे, आप अपने पार्टनर को जानना चाहोगे, पहचानना चाहोगे, एक दूसरे के पास आओगे, बबल फेज में रहोगे। ये आप फेज आप एंजॉय करोगे। आप इस रिश्ते को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप तैयार रहोगे। आप ऐसा सोचोगे कि आपने अभी तक जो भी धक्के खाए हैं लव लाइफ में, रिश्तों में, डिवाइन ने देखे हैं और आपने जो प्रेयर्स की है, जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, तो डिवाइन ने वो सारी आपकी मेहनत देखी है और अब डिवाइन ने इस इंसान को आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी की तरह भेजा है और आप किसी भी कीमत पर इस इंसान को खोना नहीं चाहोगे। हर वो चीज़ करोगे ये रिलेशन बचाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आप तैयार रहोगे इस रिलेशन में। लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि आप यहाँ पे द फूल का कार्ड है, तो आप या फिर आपका पार्टनर अभी भी मैच्योर होने की प्रोसेस में है, मैच्योरिटी थोड़ी कम है, कमिटमेंट की इच्छा है, लेकिन इसे निभाने के लिए जो ग्रोथ चाहिए, जो मैच्योरिटी चाहिए वो कम है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ये कार्ड अर्थ साइन से जुड़ा है। अर्थ साइन यानी कि आपकी राशि ज़ोडिएक साइन हो सकती है या तो टॉरस, वीरगो या फिर कैप्रिकॉर्न, और प्लैनेट है मर्क्यूरी एंड वीनस। ठीक है, हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। द हायरोफेंट बताता है ये जो मंथ है, मंथ ऑफ अक्टूबर, इसमें आपकी एनर्जी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप की रहने वाली है। कुछ लोगों के लिए मैरिज होगा या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिलेगी आपके पार्टनर से। इसमें आपकी फैमिली मेम्बर का, सोसाइटी का और किसी बाहर के इंसान का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसका मतलब है हो सकता है आपके रिश्ते को अप्रूवल या फिर गाइडेंस आपको बड़ों से मिलेगा। तो ये कार्ड टॉरस एनर्जी और वीनस से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। आपकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है टॉरस। ठीक है, तो आपकी करंट एनर्जी ऐसी रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या चैलेंजेस होंगे मंथ ऑफ अक्टूबर में। द फूल का कार्ड है, चैलेंज यही है
कि लव में आप या फिर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा या फिर कभी कभी केयर फ्री रहेगा, इम्पल्सिव रहेगा, जो मन में आया वो कर दिया, सोचेगा नहीं ज़्यादा, चाइल्डिश जैसा रहेगा, बच्चों का जैसा होता है ना, बहुत हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, उनको जो करना है वो करते हैं, उनके मन में जो आया करते हैं, तो ऐसा इम्पल्सिव हो सकता है। एक तरफ दिल कहेगा चलो रिस्क लेते हैं, चलो रिस्क ले ले, नया स्टार्ट करें, लेकिन दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी और मैच्योरिटी कमी रहेगी, तो ये चैलेंजेस बन सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि कमिटमेंट और फ्रीडम दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस लाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ये कार्ड यूरेनस से जुड़ा हुआ है, जो दिखाता है सडन चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में, तो आपको उन चीज़ों के लिए रेडी रहना है। ऐसा नहीं कि बुरी चीज़ें होंगी, बट ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने सोची नहीं थी, सडन चेंजेस रहेंगे। ब्लेसिंग्स क्या रहेंगे आपके लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स। ब्लेसिंग्स ये है कि आपके पास अपने रिश्ते को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए ताकत है, एनर्जी है। हो सकता है शायद आपके रिलेशनशिप को लेकर दूसरों की राय या चैलेंजेस आ सकते हैं दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में बनेगा। ये कार्ड बताता है कि आपके प्यार में पैशन होगा, करेज होगा, वो बबल फेस होगा, वो हैप्पीनेस होगा, वो एन्जॉयमेंट होगी, वो प्यार होगा। यस, एस्ट्रोलॉजी में ये कार्ड जुड़ा है फायर साइंस। फायर साइंस यानी कि आपकी राशि हो सकती है एरिस, लिवो, सेजिटेरियस, और प्लैनेट मंगल ग्रह से ये जुड़ा हुआ है, मार्स। ठीक है, तो ओवरऑल ये मंथ ऑफ अक्टूबर आपके रिश्ते के लिए एक एग्ज़ाम जैसा रहेगा, टेस्ट जैसा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, फैमिली, सोसाइटी या कोई एक्सटर्नल इंसान, एक्सटर्नल फैक्टर आपके रिश्ते को चैलेंज कर सकता है, लेकिन आप दोनों मिलकर मैच्योरिटी से और करेज दिखाएंगे। अगर मैच्योरिटी दिखाओगे, अगर करेज दिखाओगे, तो आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए इस महीने में एक नया सोलफुल कनेक्शन का संकेत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई सोलफुल इंसान, सोलमेट आपकी लाइफ में एंट्री करे। शुरुआत में वो आपको कैजुअल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे डीप कमिटमेंट तक आप जा सकते हो। अगर आप सिंगल हो और सोलमेट आपकी लाइफ में एंट्री है, तो आप मिलोगे शायद सोशल मीडिया से, या फिर किसी इवेंट में, या फिर कोई लर्निंग रिलेटेड इवेंट्स में आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो। शुरू में आप बहुत कैजुअल होगा आपका कम्युनिकेशन, एंड स्लोली एक दूसरे को जानोगे, एंड देन आपका बॉन्ड कमिटमेंट तक जा सकता है। ओके, आपके लिए कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ। रिलेशनशिप में विश्वास रखें, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए खुद को ओपन रखो, कम्युनिकेशन अच्छा रखो। गुरुवार के दिन आप येलो कपड़ा पहन सकते हो। इससे क्या होगा, आपका गुरु यानी कि जो जुपिटर प्लैनेट है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इससे आपकी रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। पार्टनर के साथ आप कुछ रिचुअल्स कर सकते हो, जैसे दोनों मिलकर प्रेयर्स करो, मेडिटेशन करो, ताकि आप दोनों का स्पिरिचुअल बॉन्ड और ज़्यादा गहरा हो जाए। कुछ अफर्मेशंस आपको बताती हूँ, आपको बोलना है, रिपीट करना है अपने मन में। आपको बोलना है, मैं अपने रिश्तों में विश्वास और प्यार महसूस करती हूँ। मैं मैच्योरिटी और करेज से अपने प्यार को सेफ रखती हूँ, सुरक्षित रखता हूँ। यूनिवर्स मुझे सही पार्टनर और सही डायरेक्शन की ओर गाइड कर रहे हैं। तो ये अफर्मेशंस आप अपने लिए बोल सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ
अक्टूबर 2025। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, रेजोनेट नहीं हुई है तो भी ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।